Hello and welcome to Z Media. Our guest today is man of immense talent and craft. He's also called Mr. Versatile and Mr. Everyman, a guy next door. But I would like to introduce you to none other than Ayushmann Khurrana. Welcome to the show, Ayushmann. Thank you so much, Manshu. Thank you. So, the new movie is coming, the action hero. Yeah. So, tell me about your new thing. An action hero is a very, it's a new thing for me to do an action film. It's the past 10 years I've been doing a lot of social comedies, but this is a genre breaker for me, not just for me but also for the cinema, because ऐसी फिल्म पहले शायद इस तरह की नहीं बनी है जहाँ पर फिल्म के अंदर फिल्म की शूट चल रही है and there's a situation which has happened और कैसे उससे बाहर निकलता है वो इंसान, and एक सुपरस्टार का कैरेक्टर पहली बार प्ले कर रहा हूँ, which is very exciting. And which is very different, जो आपने पहले बहुत सारी मूवीज़ करी हैं. So right from Vicky Donor to the movies that we have seen in past, ये मूवी बाकियों से अलग है. This is something that you have deliberately worked upon. That script हर मूवी की अलग होगी. वही हर फिल्म के अंदर मुद्दा होता था, इस बार फिल्म में मुक्का है. Okay, so you're doing lot of action there. Lot of action. Social comedies पहले की हैं, लेकिन टैबू सब्जेक्ट नहीं है कोई इस फिल्म के अंदर, पर उसमें क्वर्क, उसमें नयापन, जो यूनिकनेस जो मेरी फिल्मों में होती है कि पहली बार ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसे विषय पर हमने बात की है, तो वो इसमें आपको मिलेगा. Okay. और पैंडेमिक के बाद ये मेरी पहली चॉइस है, तो मुझे लगता है कि एक थिएट्रिकल डिजर्व करती है फिल्म. बट आयुष्मान, टेल मी, मतलब मैंने ट्रेलर देखा एक्शन हीरो का. ऑफ कोर्स यू आर प्लेइंग लाइक सुपरस्टार, जो कि आप हैं ही. सो मुझे एक बात ये जाननी थी कि ना, मैंने देखा ट्रेलर, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, सो मच स्टाइल, सो मच स्वैग, लाइक इवन व्हेन यू आर हाइडिंग, आप उसमें भी पूरा शेड्स वेड्स लगा के यू लुकिंग लाइक अ सुपरस्टार. सो आई वांटेड टू नो कि क्या आयुष्मान फ्रॉम चंडीगढ़ कड़े आशिकी ऑल्सो ये स्वैग और ये स्टाइल ऑन स्क्रीन मिस कर रहे थे क्या? दैट ये तो कॉमन मैन जैसे नहीं है. एक्चुअली मुझे अपने कैरेक्टर को लेकर मैं इतना ऑब्सेस नहीं होता हूँ. मैं ज़्यादा ऑब्सेस होता हूँ स्क्रिप्ट को लेकर. अगर स्क्रिप्ट में वो डिमांड है कि मैं ये कैरेक्टर ऐसा प्ले करूँ, तो आई विल गो फॉर इट. अदरवाइज ऐसा कुछ डेस्परेशन नहीं है कि मेरे को फिल्म में कुछ रीइन्वेंशन करनी है अपनी. स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए. एंड यस, ये कैरेक्टर मेरे लिए नया है क्योंकि मैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं हूँ. आई वांट टू कीप माई लाइफ सिंपल. लेकिन ये जो मानव द सुपरस्टार एंड एक्शन हीरो में है, उसमें एक फ्लैम्बॉयंस है, उसमें एक स्वैग है, वो अपनी स्टारडम लेकर चलता है. सो वो बहुत अलग था मेरे लिए. और जो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए कुछ अलग करने के लिए जो आप नहीं हैं, बहुत एक्साइटिंग होता है एक्टर. एंड आई थिंक आल्सो दैट्स एक्टर्स जॉब आल्सो ना. आई थिंक वही तो थ्रिल देता है ना. एब्सोल्युटली. जो नहीं है आप वही प्ले करना है, राइट? तो आयुष्मान, मतलब आप बात कर रहे हैं इसकी एक्शन फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं. मुझे ना एक बात बहुत लोग बोलते हैं, या जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है, कि आयुष्मान का ब्रांड ऑफ सिनेमा इज डिफरेंट, एंड ऑल ऑफ अस, हम लोग के जो ओपिनियंस हैं वो इस मामले में अलग अलग हैं. मुझे जानना है फॉर आयुष्मान का ब्रांड ऑफ सिनेमा क्या है? मेरा ब्रांड ऑफ सिनेमा है टू गिव ओरिजिनल कंटेंट. जो भी हो ओरिजिनल हो. पहली बार हिंदी सिनेमा में वो एक अटेम्प्ट हो. वो मेरा एक अपनी एक ट्रिप है जिंदगी की, मुझे ये करना है. मोर देन वरिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस फिगर्स, my trip is to just give original content. My trip is to just give original content. Right. तो रीमेक्स नहीं करने हैं. मैंने टेक्निकली 2 रीमेक्स किए हैं. हाँ. एक नौटंकी साला, राइट, जो एक फ्रेंच फिल्म पर बेस्ड है. yeah. दूसरी शुभ मंगल सावधान, राइट, जो एक साउथ की फिल्म पर बेस्ड है. उसी डायरेक्टर ने, प्रसन्ना ने हिंदी में बनाई है. पर अगेन दैट वाज अ डिफरेंट टाइम. 2017 की बात कर रहा हूँ. पर अगेन अगर रीमेक भी अच्छा हो या फिर उसमें कुछ नयापन हो, देन व्हाई नॉट. तो आजकल हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हम सब सोच रहे हैं थिएटर में क्या चल सकता है. Absolutely. पहले बोल रहे थे रीमेक्स नहीं चलते, दृश्यम 2 अचानक आ गई और चल गई. इट्स डूइंग ग्रेट बिजनेस. सो रीमेक भी में एक ऐसा कनेक्ट होना चाहिए जो कुछ तो नयापन हो रीमेक में भी. सो आई थिंक kudos to the director अभिषेक पाठक, जिन्होंने ऐसा कुछ नया कुछ लेकर आए हैं उसमें. Another thing, आयुष्मान, मैं आपको कुछ दिन पहले लेके जाती हूँ, और when I announced कि आयुष्मान के साथ इंटरव्यू आ रहा है, तो मुझे लोगों ने जो एक बहुत ही ऐसे दिल से सवाल पूछा ना, वो ये था कि आयुष्मान ने अभी एक बड़ा ही दिल वाला पोस्ट डाला था, मन्नत के आगे जाके मन्नत से मांगा. मुझे जानना है कि बहुत सारी कॉमन चीज़ भी है. वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ तो, कि आप भी एक्शन कर रहे हैं अपना सोशल कॉमेडीज छोड़ के, और शाहरुख वो भी जो है बहुत टाइम बाद जब आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक्शन करके आ रहे हैं. तो मुझे जानना था कि
आयुष्मान के लिए शाहरुख क्या है, हमारे लिए, हमें हमारी डेफिनेशन हमें पता है, बट व्हाट इज इट फॉर आयुष्मान, बिकॉज वो जो पोस्ट है उसमें बहुत इमोशन है आयुष्मान। तो वो इमोशन हमेशा, वो फैन बॉय का जो इमोशन है, आई वेयर इट ऑन माई स्लीव, क्योंकि मैं शुरू से शाहरुख खान फैन रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, उनकी फिल्में ब्लैक में टिकट खरीद कर देखता था क्योंकि हाउसफुल होता था। मैं एक शहर है पंचकुला, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, छोटा शहर है, और उधर मैंने ऑलमोस्ट सभी फिल्में देखी हैं शाहरुख सर की। तो मेरे लिए इमोशन बहुत बड़ा है। मेरा एक्टर बनने का जो जज्बा या फिर पैशन था वो वहीं से आया था। आप आइडलाइज करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग? अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द वे he carries himself, the way he is so enigmatic। वो एक एस्पिरेशन है किसी भी एस्पायरिंग एक्टर की। तो बहुत बड़ा नाम है, और मैं गुजर रहा था उनके बंगले के सामने से, आई वाज गोइंग फॉर अ फेलिसिटेशन, तो मैंने संडे का टाइम था, भीड़ देखी, तो ये भी लोग यहाँ पर मन्नत मांग रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी तो इनमें से ही आया हूँ। तो जब नया मुंबई आया था तो मैं उन लोगों में से खड़ा आता था और देखता था मन्नत को, लेकिन अब ऑफ कोर्स लोग पहचानते हैं तो उन्होंने मेरी फोटो लेनी शुरू कर दी, वीडियोस बनानी शुरू कर दी, सो इट वाज वेरी सरियल। सो sorry, Ayushman, आपने time named you among 100 most influential people, so it's good that आप मन्नत मांग रहे हैं मन्नत के आगे, but I would like to ask, a lot of people are writing and they have written about you, ordinary man in the extraordinary complex of India of today. So how do you see that, like when you go into any movie, when you are acting in the scenes and all, मतलब आप क्या अपने आप को कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे तो भाई सिंपल एक्टिंग करनी है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रे इन अ रोल? कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, जितना उसमें एल्बो रूम है फॉर द कैरेक्टर टू प्ले और इम्प्रोवाइज, आई गो फॉर दैट। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स आर वेरी रियलिस्टिक। करेक्ट। और वो रियलिज्म को मैं साथ लेकर चलता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर्स एक्टर। चाहे वो नया डायरेक्टर क्यों ना हो, मतलब आई विल ट्रीट हिम like somebody who can guide me, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। वो he sees the film in totality, he or she sees the film in totality, they see the film in totality। तो वही रहता है, जहाँ कभी कभी जब आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ परे मिले एक कैरेक्टर, तो आपको मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो आर्टिकल 15 हो या अंधाधुन हो, अब एक्शन हीरो। ये 3 ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से थोड़ा दूर है। ओके, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू गेट इन द मेथड और मे बी वर्क मोर टुवर्ड्स द कैरेक्टर। बट आयुष्मान, आप अभी मतलब आपने बोला कि ये मेरे रियल लाइफ से थोड़ा दूर है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है जो सुपर स्टारडम है ये अभी आपके पास है। ऑफ कोर्स यू कैन बी हम्बल इन सेइंग कि नहीं है, बट मेरे को लगता है तो मुझे स्टारडम के लिए सुपर स्टारडम तो आजकल कहाँ होता है, मतलब इट्स द वर्ल्ड इज चेंजिंग आई थिंक। लेकिन हाँ, लोग जानते हैं, काम की सराहना करते हैं, प्यार करते हैं। स्टारडम इज सुपर स्टारडम इज टू मच। मेरे को ये जानना था आयुष्मान कि ये जो स्टारडम वाला जो फील है, जर्नी अभी तक आपका बहुत अच्छा रहा है, लंबा भी रहा है। आई डोंट नो इफ यू लुक बैक कभी भी, पर मुझे ना वो एक मोमेंट वो जो होता है ना, जो जानना था कि जब आयुष्मान को मे बी मतलब एक ऐसे रियलाइज हुआ हो कि ओके स्टार हूँ शायद, लोग जो मुझे चाहिए था कि लोग समझे मुझे या प्यार करें, ये वो मोमेंट है जब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हो गया है, आयुष्मान स्टार हो गया। ये आई थिंक टाइम जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी 2020 में, राइट, टाइम मैगजीन जो टॉप 100 में आया था, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज गॉन बियॉन्ड आवर कंट्री, क्योंकि इट इज ट्रांसग्रेस द बॉर्डर्स। और वो रिकग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिग्गज वर्ल्ड के सब नामी गिनामी नाम उसके अंदर थे। सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज, बिकॉज इट वाज ह्यूज फॉर मी। बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो बहुत वर्सेटाइल सिंगर भी हों। किशोर कुमार, आई रिमेंबर, वाज वन। देन नॉट मेनी पीपल हैव वन द बेस्ट लीड सिंगर अवार्ड एज वेल। सो आगे अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या प्लान है आगे, क्या सिंगिंग में भी और करते रहने का इरादा है? बाय डिफ़ॉल्ट मैं हर एक फिल्म में जो मैं फिल्म करता हूँ उसमें गाना आ ही जाता है, पर हाँ मैं मिस करता हूँ मैं सिंगल्स या एल्बम कब निकालूँ, उसका वक्त नहीं मिलता, बिकॉज आई डू 3 फिल्म्स अ ईयर। तो वो अगर वक्त निकालना, आई एम श्योर अगले साल का जो पहला क्वार्टर है, आई विल एबल टू फाइंड सम टाइम फॉर म्यूजिक। तो आफ्टर एक्शन हीरो आयुष्मान, विल यू अगेन, मतलब आप वो वाला जो
अगेन सोशल कॉमेडी वाला जो एक फैब्रिक है आपने जो एस्टैब्लिश किया है, इज इट ईजी टू अगेन डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट? क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि एक कंफर्ट जोन होता है एक्टर का, और एक ऑडियंस के लिए भी कंफर्ट जोन हो जाता है टू लव दैट एक्टर इन दैट काइंड ऑफ स्पेस, यू नो. तो उससे बाहर आना आपके लिए कितना ईजी होता है, एंड व्हाट वुड यू वांट टू टेल द ऑडियंस ऑल्सो कि यू नो टू एक्सेप्ट यू व्हेन यू आर नॉट डूइंग दैट? सोशल कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो आई थिंक विकी डोनर से ही शुरू हुआ था और मैं उसको आगे लेकर गया था बाकी फिल्मों से. पर ऑफ कोर्स हर एक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा उनसे और कुछ नया करना पड़ेगा, फिर वापस जा सकते हैं उस पर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द थिएट्रिकल्स इन द कंट्री. जी. और अगर सोशल कॉमेडी करनी भी है वो पिक्चर थोड़ी वाइड होनी चाहिए. मतलब हर एक टैबू सब्जेक्ट, लोग आजकल रिलेटेबल सब्जेक्ट्स ज़्यादा देखना चाहते हैं थिएटर में मोर देन टैबू सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो टैबू सब्जेक्ट नॉर्मली रिलेटेबल होती नहीं है. पर हैविंग सेड दैट ड्रीम गर्ल 2 भी है, कहने को सोशल कॉमेडी है, Right. पर इट केटर्स टू अ मास ऑडियंस. Right. तो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस भी उससे रिलेट कर पाती है, उसका ह्यूमर वैसा है, तो वो ट्रैवल ज़्यादा करेगी हिंदुस्तान में. जी. तो वो भी होगा साथ में, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर अदर जॉनर्स ऑल्सो विच आर स्लाइटली मोर कमर्शियल इन नेचर. मुझे फिर लगता है कि यू नो ऑडियंस जो है दे आर गोइंग टू लव आयुष्मान, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इन योर यू नो अपीयरेंस एज अ सुपरस्टार, और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आप स्क्रिप्ट में दिखा रहे हैं अनिरुद्ध अय्यर की और यू नो आनंद सर की प्रोडक्शन में, मुझे लगता है ऑडियंस जो है अभी आयुष्मान को एक्शन सुपरस्टार भी कहने वाली है आफ्टर सोशल कॉमेडी. आई वुड विश यू द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म, एंड प्लीज़ देखने जाइए आयुष्मान को एक नए अवतार में एक्शन हीरो डूइंग सम एक्शन, डेफिनेटली. 2 December.